बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन। वैसे तो हम पावर एंड इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो डिराइव करके आ चुके हैं एनर्जी इन वेव मोशन की, जब हमने वीडियो बनाई थी। ठीक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह मिल जाएगी। वेव्स एंड ऑसिलेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे पावर एंड इंटेंसिटी इन डिफरेंट वे। ठीक है, एक और तरीके से हम उसका फार्मूला किस तरह से डिराइव कर सकते हैं हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पावर इन वेव मोशन क्या होती है या इंटेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद वो रिलेशन वगैरह वो सारा कुछ डिराइव होता रहेगा। तो पावर क्या है? हम कहते हैं पावर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एक और आपने इसका इसी तरह पढ़ा हुआ है, वो क्या था? एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्योंकि वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, जूल ही होती है दोनों की यूनिट। तो मैं W/T भी लिख सकता हूं, E/T भी लिख सकता हूं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो P इज इक्वल टू E/T। ठीक हो गया, P इज इक्वल टू E/T। अब यहां पर देखिए, वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वेव क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो हमारे पास पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है इन अ मीडियम, ठीक है, जिसमें वो वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव के जरिए से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, इसको हम कहते हैं पावर। तो पावर क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके हो गया। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी हमारे पास होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्टेन एरिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक सर्टेन एरिया ए है और इसमें फॉर एग्जांपल एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, एरिया को हम ठीक तरह से बना लेते हैं। मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल ये एरिया हमारे पास ना ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, और पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इसमें से ट्रांसफर हो रही है या डिलीवर्ड हो रही है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, एक सेकंड में सर्टेन एरिया में से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है थ्रू अ वेव, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, सर्टेन एरिया में से ना एक वेव अगर पास कर रही हो तो हमारे पास इंटेंसिटी E/A/T। ओके हो गया। अब हम प्रॉपर इसका रिलेशन डिराइव करते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन हमसे क्या इरशाद फरमाता है। ठीक है, पहले हम पावर का डिराइव करेंगे, उसके बाद हम इंटेंसिटी का डिराइव करेंगे। अब देखिए, आपकी बुक में ना एक बड़ी आप ये समझ कम्प्लेक्स डायग्राम बनी हुई है, वो भी आपको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इससे मैं जो समझाने की कोशिश करूँगा, आपने भी यही डायग्राम बनानी है और इसी से डेरिवेशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आसान रहेगी आपके लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से सोर्स है और यहाँ से मैंने क्या किया? ऐसे एक वेव प्रोड्यूस की। ठीक है, ऐसे जर्क दे के हमने क्या की? ऐसे वेव प्रोड्यूस की। तो वेव इस तरह से ना एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है जो इस तरफ हमारे पास मूव कर रही है। वेव किस तरफ ट्रैवल कर रही है? इस तरफ ट्रैवल कर रही है। तो ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर रही है। ठीक है, अब इस पूरी वेव के ऊपर ना मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेता हूं, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो किया हुआ है। एक छोटा सा क्या ले लेते हैं? लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं। अब अगर आप देखें कि ये लेंथ एलिमेंट, इसकी जो हमारे पास मोशन की डायरेक्शन किधर है? ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसकी मोशन डायरेक्शन किधर है? ऐसे। ठीक है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो किधर है? वाई एक्सिस में। इसको आप नाम दे लें Vy का। आपको पता है ये लेंथ एलिमेंट में अगर ऐसे ऐसे वेव को मूव करा रहा हूं, तो ये जो छोटू सा लेंथ एलिमेंट है ये कैसे मूव करेगा? ऐसे। ये ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। और अभी ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट यहाँ तक पहुंचा और अब इसने कहाँ जाना है? इससे थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है। ओके हो गया। अब यहाँ पर जो टेंशन की फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है वो चीज़ देख लेते हैं।
यहां पर जो टेंशन की फोर्स लग रही है ना वो हमारे पास इस तरफ लग रही है, ठीक है। टेंशन की फोर्स किधर है, इस तरह, ठीक है, लॉन्ग दी टेंजेंट हमारे पास लग रही है। अब अगर हम यहां पर टेंशन की फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाएं तो कौन कौन से बनेंगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। ये ना इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे और ये हमारे पास हॉरिजेंटल के साथ इसका जो एंगल है ना वो थीटा है। हॉरिजेंटल के साथ एंगल क्या है, थीटा है। अब जो इसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये हमारे पास क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारे पास क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, कॉस थीटा, और थीटा के सामने जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, साइन थीटा होता है। तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस थीटा ऐसे है और एफ साइन थीटा ऐसे है। आप मुझे बताएं कि फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से ये हमारे पास जो लेंथ एलिमेंट है या ये जो हमारे पास कोई पार्टिकल है वो ऐसे अपवर्ड मूव कर रहा है। तो आप कहेंगे एफ साइन थीटा की वजह से, क्योंकि एफ साइन थीटा क्या है, वर्टिकल, और एफ कॉस थीटा क्या है, हॉरिजेंटल। और ये जो लेंथ एलिमेंट है, छोटू सा जो लेंथ एलिमेंट दिया हुआ है, ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रहा है वाई एक्सिस में। तो हम यहां पर हम कहेंगे इसकी ये जो मोशन है वो एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से है। ओके हो गया, ये चीज याद रहेगी, डन हो गया। अब हम कहते हैं कि जो फोर्स है एफ साइन थीटा ये किस तरफ है, अपवर्ड, और ये जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है यहां पर वो भी किधर है, अपवर्ड, यानी कि फोर्स भी अपवर्ड और जो वेलोसिटी है वो भी अपवर्ड। तो दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री, दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास पावर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, P = W/T, और P = मैं इसको लिख सकता हूं F.D, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो D/T हमारे पास क्या होता है, ये तो हमारे पास वेलोसिटी होता है। तो हम इसका फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, P = F.V। तो हम ये वाला पावर का फार्मूला यूज करेंगे, P = F.V हम यूज करेंगे। और यहां पर चूंकि हम F साइन थीटा की तरफ y एक्सिस में छोटू सा इसके साथ y लिख दें, और वेलोसिटी लेंथ एलिमेंट की y डायरेक्शन में यहां पर छोटू सा इसके साथ भी y लिख दें। ओके हो गया। अब यहां पर देखें ये क्या होता है, पावर = F/y/Vy, ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि F.V क्या होता है, FV cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देती है, cos थीटा। और यहां पर एंगल कितना है, वेलोसिटी अपवर्ड, F sin थीटा भी अपवर्ड, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, और पावर का हमारे पास आ जाएगा सिंपल F/Y/Vy। और यहां पर अगर आप देखिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा वाला, तो आप यहां पर लिखेंगे P = F sin थीटा और साथ में Vy। तो ये हमारे पास क्या है, एक पावर का रिलेशन आ गया है। ओके हो गया। अच्छा, आपकी बुक को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसने किस तरह से किया है, हल्का सा उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ना फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, एक वेव है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वेव है इन टाइम t, और आफ्टर टाइम है t+dt, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t+dt, जो वेव है ना वो कुछ ऐसे आ गई, ऐसे, ठीक है। कि पहले ये जो मैंने डार्क लाइन बनाई है, पहले वेव इधर थी और कुछ टाइम गुजरने के बाद वेव जाहिर है आगे ट्रेवल कर रही है। ये दो वेव्स नहीं है, ये एक ही वेव है, ठीक है। पहले इधर थी, अब ट्रेवल करके क्या होगी, थोड़ी सी ऐसे आगे ट्रेवल कर गई है। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1, 2 और 3 पार्टिकल ये हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3 पार्टिकल ये हैं। अब ये जो पार्टिकल हैं इन्होंने ऑसिलेट किधर करना है, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है, तभी तो ये वेव की न्यू पोजीशन आएगी क्योंकि आगे ट्रैवल कर रही है। और ये पार्टिकल ऑसिलेट किधर कर रहे हैं, अपवर्ड, ठीक है, इनकी ऑसिलेशन किधर है, ऐसे अपवर्ड है। ये ऐसे पार्टिकल अपवर्ड जा रहे हैं और ये पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट किस तरह से करता है, ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सही है। अब यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन वो कुछ इस तरफ है, ठीक है, एफ इसको नाम दे लें, और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इसको भी आप एफ का नाम दे लें, ठीक है। और ठीक है, हल्का सा बस आपको इसका बता रहे हैं, अगर हम इसके ऐसे कंपोनेंट बनाएं, एक ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा,
इसके कंपोनेंट बनाए, एक ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा, और ये हमारे पास अगर एंगल थीटा हो तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। इसी तरह ये कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा अगर ये एंगल थीटा हो, और ये कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखें इस पॉइंट पर पार्टिकल ऑसिलेट किधर कर रहा है, अपवर्ड। कौन से फोर्स के कंपोनेंट की वजह से, एफ साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो एफ साइन थीटा भी अपवर्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी भी अपवर्ड, तो एफ साइन थीटा और ये वी में एंगल कितना है, ये हमारे पास 0 डिग्री है। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, यानी यहां पर भी पावर की वैल्यू पॉजिटिव आई है। अच्छा, अगर यहां पर देखें तो ये वाले पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहे हैं, डाउनवर्ड। ये वाले पार्टिकल डाउनवर्ड ऑसिलेट कर रहे हैं, और एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी किधर है, डाउनवर्ड। इसका मतलब है इनकी ये जो डाउनवर्ड ऑसिलेशन है ये हमारे पास एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से है। तो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, और एफ साइन थीटा मतलब फोर्स का जो हमारे पास कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, उसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पर फिर करें, cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि पावर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, पावर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी। यहां पर दोनों के दरमियान देखें तो भी एंगल 0 डिग्री, यहां पर दोनों के दरमियान देखें तो भी एंगल 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहां भी 1, यहां भी 1। ओके हो गया। तो ये ना आपकी बुक वाले ने कुछ इस तरह से डिस्कस किया है, चाहे तो इस तरह डिस्कस कर लें, चाहे तो इस तरह डिस्कस कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाला वे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो अब हम अपनी डायरेक्शन कह रहे हैं, अब हम अपनी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये आगे किस तरह से आएगी। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये बहुत बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो नियरली इक्वल टू टेन थीटा होता है। साइन थीटा ये नियरली इक्वल टू किसके होता है, टेन थीटा के होता है। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल, ये एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साइन थीटा नियरली अप्रोचेस टू नियरली इक्वल टू टेन थीटा होता है। दोनों की वैल्यू 1 आती है, बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो ये हमारे पास फार्मूला फिर किस तरह से बन जाएगा, P इज इक्वल टू एफ टेन थीटा और साथ में आ जाएगा वी वाई। ओके हो गया। तो ये हमारे पास पावर का एक रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। यहां पर देखें, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है y बाय एक्स के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, y बाय एक्स के। ठीक है, जो कि हमारे पास स्लोप को भी शो करता है, और चूंकि हम छोटे से लेंथ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियल y बाय पार्शियल x। ओके हो गया। और यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, vy, क्योंकि y एक्सिस पे हम उसको देख रहे हैं, इज इक्वल टू पार्शियल y बाय पार्शियल t। पार्शियल y बाय पार्शियल t हमारे पास होगा। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये जो टेन थीटा की वैल्यू और जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये जस्ट इधर हमने अब पुट कर देनी है और फिलहाल कुछ भी नहीं करना। तो पावर इज इक्वल टू एफ उसी तरह, और टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, पार्शियल y बाय पार्शियल x, और वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, पार्शियल y बाय पार्शियल t हम लिख देंगे। ओके हो गया। पार्शियल y बाय पार्शियल x और पार्शियल y बाय पार्शियल t हम लिख देंगे। अब यहां पर y की वैल्यू आपको पता है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है कि y इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। पहले भी इसको हम कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो वाई एम क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी हमारे पास क्या है, टाइम है। तो यहां पर देखें, पहले हम इस y का डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से, फिर हम इस y का डेरिवेटिव लेंगे t की रिस्पेक्ट से, और जो भी आंसर आएगा उसको हम इसमें पुट कर देंगे और हमारी जो डेरिवेशन की 80% कहानी है वो खत्म। ठीक है, तो आप नाम दे लें इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब पहले हम निकालते हैं कि ये पार्शियल y बाय पार्शियल x क्या होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे पार्शियल y बाय पार्शियल x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा,
पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और ये हमारे पास क्या आएगा, y की जगह आप क्या लिखोगे, वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके हो गया। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल y बाय पार्शियल x हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई एम साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, और क्योंकि x की रिस्पेक्ट से कर रही हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो बाकी क्या बचेगा, k बचेगा, तो यहां पर आप लिखोगे k। ठीक है, तो एक तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पार्शियल y बाई पार्शियल t। तो पार्शियल y बाई पार्शियल t क्या होता है वो चीज़ देखें। अब भी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन टाइम की रिस्पेक्ट से। पहले हम x के रिस्पेक्ट से देख रहे थे, अब टाइम की रिस्पेक्ट से। तो वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जस्ट इसमें हमने ना ये y की वैल्यू पुट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पार्शियल y बाय पार्शियल t इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos, तो वाई एम कॉस और के एक्स माइनस ओमेगा टी, और टाइम के रिस्पेक्ट से ले रही हैं तो यहां पर आपको नजर आ रहा है ओमेगा टी, टाइम का डेरिवेटिव 1, ठीक है, टी की रिस्पेक्ट से, और बाकी क्या बचेगा माइनस ओमेगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है पार्शियल y बाय पार्शियल t की आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस ओमेगा आ रहा है। सही है, और आप इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आता है वो चीज़ देखते हैं। आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, कि 2 और इक्वेशन 3 को आपने 1 में पुट कर देना है। कोई बोर तो नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा वो चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू एफ, उसी तरह, और पार्शियल y बाय पार्शियल x की हमारे पास वैल्यू क्या है, वाई एम कॉस के एक्स माइनस, तो k को अगर हम पहले ले आए तो यहाँ पर हम लिखेंगे k वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और पार्शियल y बाई पार्शियल t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, तो माइनस ओमेगा को अगर हम पहले लिखे तो माइनस ओमेगा वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक हो गया, तो इस तरह की हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ भी नहीं करना, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या चीज़ आंसर आता है वो चीज़ देखें। तो पावर इज इक्वल टू एफ, उसी तरह आप क्या करें कि ये जो हमारे पास माइनस ओमेगा आ रहा है और के आ रहा है, इसको अगर हम बाहर ले आएँ तो माइनस ओमेगा एफ के, और y यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वेयर m, और cos इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वेयर के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक हो गया, तो माइनस ओमेगा के इंटू वाई स्क्वेयर एम। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड हम ये ले रहे हैं, और cos इधर भी आ रहे हैं, cos इधर भी, तो cos स्क्वेयर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ पावर का एक हमारे पास रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर सोचने का जहन ये बनाना है कि किसी तरीके से मैंने f की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब वो देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि वेलोसिटी की v की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ओमेगा बाय के। v की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा बाय के हमारे पास होती है। तो अगर ना हम इसको अगर वैसे सॉल्व करके अगर हम देखें तो v इक्वल टू ओमेगा कितना होता है 2 पाई f, और k कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई से कट गया तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये तो आपने रिलेशन पढ़ा ही होगा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k। अब v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय v, k इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय v। तो एक तो वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, किसकी, k की। मैंने कहा था पहले हमने ये k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो तो हो गई।
अब हम f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर इन दोनों में इसको पुट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों के वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, f क्या होता है? आपने वेव स्पीड में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। f डिवाइडेड फोर्स, f क्या है? टेंशन की फोर्स, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम स्केयर लें तो v स्केयर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू और f इज इक्वल टू v स्केयर इनटू म्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई f की। तो देखिए हमारे पास f की भी वैल्यू आ गई, k की भी वैल्यू आ गई। अब कुछ भी नहीं करना, इन दोनों, ये जो डब्बों वाली वैल्यू है, बॉक्सेस वाली, इन दोनों को उठाकर आपने इधर पुट करना है तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम फाइंड कर रहे थे f और k की, इसको मैं साफ सा करके लिख लेता हूं, माइनस ओमेगा f और k, ठीक है। अब ना इसकी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो p इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, f की जगह में क्या लिखूं? v स्क्वायर ओमेगा, v स्क्वायर म्यू, और k की जगह में क्या लिखूं? ओमेगा बाय v, और बाकी सारा उसी तरह y स्क्वायर m कॉस स्क्वायर और kx माइनस ओमेगा t आ गया। डन हो गया। अब देखते हैं इसमें से वैल्यूज कटती कौन कौन सी हैं, पहले वो काट लेते हैं। तो ये v इसके साथ गया, तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? ये ओमेगा इस ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और v उसी तरह, म्यू उसी तरह, और y स्क्वायर m और कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पावर का रिलेशन है। लेकिन याद रखें कि मैंने पहले आपको बताया था कि पावर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। पावर डिलीवर्ड जो हो रही है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो यहां पर हम नेगेटिव की जगह क्या लिख देंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि पावर की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पावर की हमेशा वैल्यू कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसको हम अगर पॉजिटिव करके लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो चीज देखते हैं। P इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर v और म्यू, y स्क्वायर m कॉस स्क्वायर y स्क्वायर और छोटू सा m और कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t। मैं देखूं इसको कैमरे में नजर आ रही है या नहीं आ रहा? बेहतरीन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पावर की रिलेशन डिराइव करना था, जो कि हम कर चुके हैं। लेकिन हम अगर हम यहां से एवरेज पावर का फार्मूला निकालना चाहें तो वो कितना होगा, वो चीज देख लेते हैं। मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट कोई एक दो बातें बस रह गई हैं, जस्ट रिलैक्स। तो अच्छा, एवरेज पावर के लिए एवरेज पावर, क्योंकि हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं। अच्छा, एवरेज पावर के लिए क्या है? एवरेज पावर होता क्या है कि हमारे पास पर यूनिट टाइम में कि एक साइकिल के जरिए से कितनी पावर डिलीवर हो रही है। एवरेज जब हम पावर की बात करते हैं तो पूरे साइकिल की वजह से वो कितनी हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम डिलीवर्ड हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज पावर कहते हैं। यानी एवरेज पावर में हम पूरे साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? हमारे पास पावर का फार्मूला भी हमने क्या किया है? P इज इक्वल टू, हमारे पास आया ओमेगा स्क्वायर v म्यू y स्क्वायर m और कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t। ये हमारे पास फार्मूला आया। अब यहां पर देखिए, ओमेगा स्क्वायर क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। म्यू क्या है? कांस्टेंट है, मास पूरे पर यूनिट लेंथ है। और y स्क्वायर m एम्पलीट्यूड, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि एवरेज पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर v और म्यू और y स्क्वायर m, इसकी हम कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t की एवरेज वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक हो गया। बाकी सारे क्या हैं? कांस्टेंट है, तो हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ना एवरेज का साइन होता है, ये वाला, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट से। तो ये हम देखते हैं। अब
फॉर अ कंप्लीट साइकिल याद रखें कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 0 होती है। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉज एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन फॉर अ कंप्लीट साइकिल याद रखें कि साइन स्क्वायर एक्स की जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/2, और कॉस स्क्वायर एक्स भी कितनी आती है, 1/2 आती है। ठीक है, क्यों? अच्छा, साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए 0 क्यों आती है? जैसे साइन की अगर बात करें यहां पर 90 एंगल, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और यहाँ पर 270 -1 आ जाएगा, तो +1 -1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो एवरेज वैल्यू साइन एक्स के लिए क्या आती है, 0 आती है। लेकिन जब हम इन वैल्यूज का अगर स्क्वायर कर दें, जैसे +1 है ना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और -1 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। तो फॉर कंप्लीट साइकिल जो एवरेज वैल्यू होती है किसकी, साइन स्क्वायर एक्स की, वो कितनी होती है, 1/2, और कॉस स्क्वायर एक्स की कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसकी जगह क्या पुट कर देना है, 1/2 बस। तो एवरेज पावर के लिए जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको ना ऐसे खोल के इसको पहले लिख लूँ, y² m ओमेगा स्क्वायर v म्यू, और ठीक है कॉस स्क्वायर की x माइनस ओमेगा टी की जगह क्या लिखना है, 1/2, क्योंकि ये सारी टर्म x को शो कर रही है। तो और यहां पर हम लिख देते हैं 1/2, ठीक है। और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एवरेज पावर हमारे पास कितनी आएगी, y² m और ओमेगा स्क्वायर और v और म्यू डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या है, एवरेज पावर है। ठीक है, आपकी बुक वाले ने बड़ा लेंथी सा तरीका किया है, वो सारा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये शॉर्टकट तरीका है, जस्ट ये आप कर लें और कहानी खत्म करें। ठीक है, इतना वो लेंथी काम करने की जरूरत नहीं है कि पहले वो इंटीग्रल वगैरह लें, उसके बाद अजीब सी वो कैलकुलेशन करें, तो वो सारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हल्का सा आपको वैसे भी बता देते हैं कि पावर का एक और हम किस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं, वही जो आपकी बुक वाले में हुआ है। पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका बस कि हमारे पास जो पावर हमारे पास क्या होती है, P = dE/dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ dE = P/dt, लिख सकते हैं। ओके, हो गया। तो अगर हम फॉर अ कंप्लीट साइकिल निकालनी है तो हम इन दोनों को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। और कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कितना होता है, t होता है, तो डिवाइडेड बाय t कर दें। ठीक है, और यहाँ पर हम लिमिट कितनी पुट कर देते हैं, 0 से लेकर t तक। तो ये हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर t तक और P/dt डिवाइडेड बाय t, जिसको हम लिख सकते हैं पावर = 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर t तक और P/dt। तो ये हमारे पास पावर को टाइम के रिस्पेक्ट से वो हम अगर वो इंटीग्रेट हम उसको कर दें, तो हमारे पास आगे वो जो हमारे पास पावर का लास्ट पे रिलेशन आएगा वो हमारे पास यही आएगा। तो इतना लंबा वो काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना सा करें और कहानी को ख़त्म करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट में इंटेंसिटी हमसे क्या इरशाद फरमाती है, वो चीज़ देख लेते हैं। इंटेंसिटी मैंने क्या कहा था, एनर्जी पर यूनिट एरिया, हमारे पास एरिया इंटू फिर आगे टाइम आ जाता है। तो I = क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया और इनटू टाइम आ रहा है। ठीक है, तो कि सर्टेन एरिया में से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, ठीक है, वेव के थ्रू। तो E/A क्या होता है, सॉरी E/T क्या होता है, ये तो पावर होता है। पावर क्या होता है, E/T, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये तो पावर होता है। तो इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं P/A, कि एक सर्टेन एरिया में से कितनी हमारे पास, अगर सर्टेन एरिया में से एक ऐसे वेव सी पास कर रही है तो कितनी पावर एक सर्टेन एरिया में से डिलीवर हो रही है, ठीक है, पर यूनिट टाइम के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। इसमें तो हलवा है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एवरेज पावर की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, और कंप्लीट साइकिल यहाँ पर एवरेज पावर, तो I = क्या आ जाएगा, 1/2 और y² m
ओमेगा स्क्वायर और v और म्यू डिवाइडेड बाय a, या आप इसको लिख लें I इज इक्वल टू वाई स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर v और म्यू डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी की वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक ये पावर की वैल्यू और एक ये इंटेंसिटी की वैल्यू, यही हमारे पास होती है पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि इस सारे लेक्चर की आपको बेहतरीन किस्म की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।